प्रधानमंत्री मोदी की सोच, उनके विजन पर जोक्स क्रैक किए। आपको राहुल गांधी का साल 2015 में बेंगलुरु के माउंट कार्मल कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन की एक क्लिप दिखाती हूं, जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार से स्वच्छता मिशन पर सवाल करते हुए कहते हैं कि आर यू सीरियस? I don't see a strategy. I don't see a clear direction. I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. अब आप सोचिए, माउंट कार्मल की छात्राएं उस वक्त भी राहुल गांधी की बातों से सहमत नहीं थी, जब वो स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के महज 13 महीने बाद ही इसे गलत साबित कर देना चाहते थे। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं थे। साल 2018 में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ अखबारों में विज्ञापन छपवाने का अभियान है। साल 2014 में अखिलेश यादव ने कहा था कि वो सिर्फ झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए लाया गया एक अभियान है। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से सड़कें साफ नहीं होती। और प्रधानमंत्री मोदी का यह अभियान सिर्फ एक धोखा है। ये विपक्षी नेताओं के उस वक्त के बोल, उनके बयान थे। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि एक वक्त पर लिए गए फैसले का, एक योजना का सफल या फिर असफल होना भविष्य के गर्भ में है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल पहले किया गया स्वच्छ भारत का फैसला इतिहास बन चुका है और हम उस फैसले के भविष्य में खड़े हैं, जहां पर हमें आज ये दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। आज देश में 6 लाख से ज्यादा गांव ऐसे बन चुके हैं जो खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। इन गांवों की महिलाओं को अब खुले में शौच करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में भी 63 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। और ये सिर्फ एक छोटा सा डेटा मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इसके नंबर इतने बड़े हैं कि आज बड़े बड़े लोग भी इस पर आश्चर्य करते हैं। और इसीलिए आज महात्मा गांधी की कही गई वो बात भी याद आती है, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि पहले वो आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीत जाओगे। स्वच्छता अभियान ने देश की सोच और दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव किया है। पहले सफाई को लेकर सफाई कर्मियों का काम इसे माना जाता था, लेकिन अब ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, हर सब का कर्तव्य बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज भारत में सफाई के कार्य को एक नई प्रतिष्ठा मिली और यह अभियान स्वच्छता को सिर्फ व्यक्तिगत जरूरत से हटाकर सार्वजनिक जिम्मेदारी बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि उसने स्वतंत्रता के बाद बापू के नाम का तो सहारा लिया, लेकिन स्वच्छता को लेकर उनके सिद्धांतों पर कभी अमल नहीं किया है। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया।
अब बात करते हैं स्वच्छ भारत से होने वाली सेविंग्स की, और ये सेविंग स्वास्थ्य, आर्थिक, सेहत और समय की है। हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत के तहत सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। शहर शहर सफाई वाली गाड़ियों को बढ़ाया गया। स्वच्छता के लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप किया गया। स्वच्छ भारत में हर साल एक परिवार ने करीब 24,646 रुपयों की बचत की, और ये वो पैसा है जो कि पहले बीमारी के दौरान खर्च होता था। घर में बने हुए शौचालय के चलते प्रॉपर्टी की वैल्यू में औसतन 18,991 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। स्वच्छता भारत अभियान के चलते साल 2014 से 2019 के बीच 3 लाख से ज्यादा डायरिया से होने वाली मौतों को रोका जा सका है। इस अभियान के चलते 4,95,000 गांव ने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया। वहीं 3,92,000 गांव ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही वेस्ट को पावर में बदला गया, और साल 2014 में जहां कचरे को रिसाइकिल करने की दर 18% थी, वो वहीं साल 2021 में बढ़कर 78% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाई गई सदरी पहनी है। अब आपको एक समय याद होगा जब दुनिया भर के लोग भारत की गंदगी को देखते थे और उस गंदगी को दिखाते थे। दूसरे देशों के पत्रकार भारत सिर्फ इसीलिए आया करते थे ताकि यहाँ की गरीबी को, यहाँ की गंदगी को अपने कैमरे में कैप्चर कर सके, वो तस्वीरें खींच सके, और ये हमारे देश की पहचान बन चुकी थी।